जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति बिना धर्म के अपना जीवन जिए, आराम से अपनी जिंदगी जिए, कमाए खाए ऐश करे, अच्छी सी नौकरी, ढंग की शादी हो गई, बच्चे हैं, मकान हो गया, फॉरेन घूम आए, बैंक बैलेंस है, सब कुछ बड़े आराम से चले। तो इसमें धर्म की आवश्यकता क्या है? अगर कोई व्यक्ति धर्म को नहीं मानेगा तो क्या उसे ये सब चीजें नहीं मिलेंगी? अगर ऐसा होता तो एक पापी या एक दुष्ट कर्म करने वाला व्यक्ति, उसको भी सारी सुख सुविधाएं तो मिल जाती हैं। ऐसे में सुख का पैमाना तो धन है, फिर इसमें धर्म की हमें क्या आवश्यकता है? आपके मन में भी क्या ये प्रश्न आता है? क्या आप भी इस बारे में सोचते हैं कि धर्म क्यों आवश्यक है? इस धरा पर जितने भी लोग हैं, 800 करोड़ लोग, किसी न किसी विचारधारा को फॉलो जरूर करते हैं। कोई जीसस क्राइस्ट की विचारधारा को फॉलो करेगा, कोई मोहम्मद साहब की विचारधारा को फॉलो करेगा, कोई हिंदू संस्कृति की विचारधारा को फॉलो करेगा, राम को फॉलो करेगा, कृष्ण को फॉलो करेगा, माँ दुर्गा को फॉलो करेगा, हनुमान जी को फॉलो करेगा या निराकार को फॉलो करेगा, कोई किसी गुरु को फॉलो करेगा, कोई प्रकृति को फॉलो करेगा, कोई सिख धर्म को फॉलो करेगा, कोई महावीर को फॉलो करेगा, कोई बौद्ध को फॉलो करेगा। यानी कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा को फॉलो जरूर करता है। और ये सारी की सारी विचारधाराएं आपको लाकर के एक जगह पर केंद्रित करती हैं, और वो विचारधारा है कि हाँ, इस संसार के अंदर कोई तो ऐसा है जिसने संसार बनाया है और जो इस संसार को कंट्रोल भी करता है। यानी एक ऐसी सुप्रीम पावर जो इस संसार के अंदर है तो सही, लेकिन अदृश्य है। और हम अपने अपनी धारणाओं के आधार पर उस सुप्रीम पावर को मानते भी हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं। फिर उसके लिए जो भी क्रियाएं हमारे जीवन में शामिल कर दी जाती है, हम उसको निरंतर फॉलो करते हैं। यानी एक इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति के लिए नमाज उसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे उसे फॉलो करना ही करना है। एक ईसाई धर्म को मानने वाले के लिए प्रार्थना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। उसके बिना वो ईसाई धर्म को फॉलो करने वाला कहलाएगा ही नहीं। इसी तरह से हिंदुओं के लिए भगवान की पूजा पाठ, ध्यान साधना ये अनिवार्य है। इसके बिना हम अपने आप को हिंदू कहलाएं, ये ठीक नहीं है। यानी कहीं ना कहीं हमारे रीति रिवाजों के अंदर भी धर्म की वो मान्यताएं शामिल कर दी जाती हैं, जिसके बाद ही हम ये कहते हैं कि हाँ, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम जैन हैं या हम बौद्ध हैं। क्या एक भी धर्म ऐसा है जिसमें आपको कोई क्रिया ना करने के लिए कही गई हो और कहा गया हो कि इस धर्म को फॉलो करो? यानी ऐसा कभी होता ही नहीं है कि कोई ना कोई धार्मिक क्रिया आपके धर्म के साथ ना जुड़ी हो। ये आवश्यक है कि कोई ना कोई क्रिया किसी न किसी धर्म के साथ अवश्य जोड़ दी जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आखिर धर्म की आवश्यकता है क्या? क्यों जरूरी है? क्या हम इस विचारधारा के साथ नहीं रह सकते कि जीवन के अंदर अच्छे कर्म करो, गलत कर्म ना करो, दूसरों को परेशान मत करो, खुद भी सुखी रहो और दूसरों को भी सुखी रहने दो? क्या हम इस विचारधारा के साथ जिंदगी को नहीं जी सकते? क्या इस विचारधारा के साथ जिंदगी को जीने के लिए धर्म की आवश्यकता है? सनातनियों, बात को बड़े गंभीरता से समझिए। हमारी इसी विचारधारा को कायम रखने के लिए, इसी विचारधारा से हम सबको अपने आप को जोड़े रखने के लिए ही धर्म की आवश्यकता होती है। यानी धर्म का मूल पर्याय, मूल विषय, मूल सिद्धांत यही है कि इंसान जीवन में श्रेष्ठ कर्म करे, श्रेष्ठ मार्ग पर चले, श्रेष्ठ विचारों को अपने जीवन में स्थान दे। इसी के लिए धर्म की स्थापना की गई है। और धर्म हमें किसी क्रियाओं से इसलिए जोड़ता है ताकि हमारे व्यवहार के अंदर भी धर्म के द्वारा, उन विचारों के द्वारा, उन क्रियाओं के द्वारा कुछ ऐसे परिवर्तन आए जो हमें शारीरिक तौर पर भी कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करें। इस बात को समझने के लिए ऐसे समझिए कि जब भगवान गणपति ने इस धरा पर धर्म को परिभाषित करने के लिए, इस ब्रह्मांड के रहस्य को हमारे सामने प्रकट करने के लिए इन ऊर्जाओं के विस्तार को जाना समझा,
और जब उन्होंने अंकों के माध्यम से हमारे सामने रखा कि इस ब्रह्मांड के अंदर 9 ही आयाम हैं और उन 9 आयामों में 7 ऊर्जाएं विद्यमान हैं। और जब इस सिद्धांत को उन्होंने हमारे सामने रखा, तो उन्होंने हमें इसके बीच में एक ऐसी व्याख्या भी दी, जिस व्याख्या से ये सिद्ध होता है कि धर्म हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। और इस बात को समझने के लिए जरा इस बात को समझिए कि संसार का पहला तत्व वो आत्म तत्व है। दूसरा तत्व हमारे मन का तत्व है और इस भौतिक संसार के अंदर वो जल तत्व है। तीसरे तत्व में इस संसार की सृजना आती है, इस सृष्टि का निर्माण आता है। चौथे तत्व के अंदर बुद्धि और पांचवें तत्व में ज्ञान। छठे तत्व में इस संसार के संसाधन। सातवें तत्व में कानून व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और उचित न्याय। आठवें में आपके कर्मों का बंधन और नवे तत्व में मुक्ति। ऐसे में आप देखिए कि 1 से 9 के बीच में मध्य में 5 ही आता है, यानी 5 वो संख्या है जिससे 4 पहले और 4 बाद में। सिंगल डिजिट 9 में से 5 मध्य में आता है और 5 ज्ञान का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब आप 1 से 9 तक की संख्याओं को 3-3 के वर्ग में बना करके अगर इस तरह से रखें कि कहीं से किसी को भी जोड़ें, आपको उत्तर एक ही मिले। इसे हम सूर्य यंत्र भी कहते हैं। इस चीज को जब आप समझेंगे, मैं आपको स्क्रीन पर वो दिखाता हूं कि सूर्य यंत्र क्या होता है। तो यहां आप देखेंगे इसके मध्य में भी 5 ही है। यानी कि इस संसार की समस्त ऊर्जाओं को यदि बैलेंस करना है, तो आपको मध्य में धर्म को तो रखना पड़ेगा। धर्म यदि नहीं होगा, तो आपकी ये संसार की सारी ऊर्जाएं अव्यवस्थित हो जाएंगी। इसको ठीक इसी तरह से समझिए कि जैसे एक तराजू, उस तराजू के अंदर मध्य के अंदर जब आप एक संतुलन कायम करते हैं, तो दोनों पलड़े के अंदर आपको बराबर मात्रा में चीज रखने पर आपको पता लग जाएगा कि इसका बैलेंस बराबर है या नहीं। यानी जैसे तराजू के अंदर भी मध्य का वो भाग इतना महत्वपूर्ण होता है, जो उस तराजू के अंदर किसी भी चीज को तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए आपके लिए पर्याप्त है। इसी तरह से इस ब्रह्मांड के अंदर भी इन 9 आयामों को व्यवस्थित करने के लिए ही धर्म अनिवार्य है। अगर धर्म का पलड़ा नहीं होगा, तो आप अपने कर्मों का भार हल्का या ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और आपके कर्मों का हिसाब किताब, आपकी ऊर्जाओं का हिसाब किताब इसी धर्म की तराजू पर होता है। और इसीलिए कहा जाता है धर्मराज। यानी धर्म का राज होना चाहिए, धर्म का शासन होना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए कि न्याय की देवी के हाथ में भी तराजू ही है। यानी धर्म वो है जो इस संसार की समस्त ऊर्जाओं को बैलेंस करता है। बिना धर्म के हम केवल और केवल पशु बनेंगे, मनुष्य तो कभी बन ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर धर्म को अनिवार्य तौर पर शामिल किया गया है। चाहे फिर प्रक्रिया कुछ भी हो, मान्यताएं कुछ भी हो, आपके रीति रिवाज कुछ भी हो, आपकी प्रक्रियाएं कुछ भी हो, आपका पहनावा कुछ भी हो, आपके शास्त्र कुछ भी हो, लेकिन धर्म आपके जीवन में अनिवार्य है। और धर्म आपको इस संसार के अंदर श्रेष्ठ विचारों को, श्रेष्ठ जीवन को और श्रेष्ठ कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए अपने अपने धर्म की मूल अवधारणा को पहचानिए। धर्म आपको तोड़ने के लिए नहीं बना है, धर्म आपको कर्मों के बंधन से मुक्त करने के लिए बना है और इस संसार में सुख, शांति, अमन, चैन कायम करने के लिए बना है। इसीलिए अपने जीवन में धर्म की परिभाषा को समझिए। धर्म को क्रियाओं से मत देखिए, धर्म को ऊर्जाओं के लेवल पर देखिए कि धर्म आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन करता है और आपके जीवन को बेहतर बनाता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व, जय धर्म युग।